तो हेलो दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बहुत दिनों के बाद आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूँ और ये आप लोगों का कमेंट में बहुत ज़्यादा इस वीडियो के रिलेटेड क्वेरी भी था, इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ। क्योंकि देखिए, अभी आप लोगों का रेलवे का ग्रुप डी का एग्ज़ाम खत्म हो गया है, रिजल्ट का आता पता है नहीं, ठीक है। तो और बहुत सारे लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया है, ठीक है। वो दौड़ के भी तैयारी करे, पीटी की तैयारी करे। बहुत सारे लोगों को नहीं गया, उनको लगता है कि नहीं मेरे जाएगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो मतलब कि डिप्लोमा किए हुए हैं, आईटीआई किए हुए, एलपी है ना। एलपी बहुत ही अच्छी जॉब होती है, ठीक है। तो उसका तैयारी करने के लिए बहुत सारे लगे हुए। तो बहुत सारे लोग पहली बार भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जिनका पिछले बार नहीं हुआ, थोड़ा सा से रह चुका, तो उनको लग रहा है इस बार हम लोग क्रैक कर लेंगे। तो उससे रिलेटेड पूरा वीडियो बता देना, पूरा ओवर भी बताने वाला हूँ कि क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला, कैसे रहने वाला। और ये भी आपको बताऊंगा, आप चौंक जाओगे, पिछले बार का कट ऑफ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि टफ था, नहीं। पिछले बार का कट ऑफ कितना कम गया था, तो मिनिमम कितना गया था आपको पता, 40 नंबर पे सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। जनरल की मैं बात करूँ, 40 नंबर पे सिलेक्शन हुआ था। रिवाइज जब कट ऑफ आया था सेकंड स्टेज का एलपी का, वो भी बताऊंगा किस जोन का था, ठीक है। और कौन सा जोन मतलब सेफ जोन रहने वाला है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और पूरा एक ओवरव्यू देने वाला। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, क्योंकि देखिए अभी बहुत सारे लोग तैयारी में लगे हुए, तो शुरू में स्टार्टिंग में होता है, जैसे कि बहुत पुराने लोग होंगे उनको तो पता होगा कैसे करना है। बाकी लोगों को सिलेबस समझने में, ट्रेड पेपर से रिलेटेड वो थोड़ा सा दिक्कत होता है। और सबसे बड़ी बात कि ऑनलाइन कोर्स अभी खरीद लें और तैयारी करें या यूट्यूब में जो अवेलेबल है ना, तो उसके बारे में डिटेल चर्चा करें। और मैंने क्या किया, मैं ऑनलाइन खुद यूट्यूब पे फ्री मटेरियल्स के थ्रू पढ़ा या पेड कोर्स मैंने किसी चीज़ के लिए खरीदा, है ना। क्योंकि मैं ये तीनों CBT 1, CBT 2 और CBT 3 साइको तक मैंने पूरा क्वालिफाई किया, तो उसका जर्नी भी बताऊंगा और आपके साथ एक्सपीरियंस भी करूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो ऑब्जर्व करके आप लोग अभी अप्लाई कर सकते हो, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, आप अपने मन मुताबिक कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बताते हैं कि देखिए ये जो होता है इतना तो सबको पता है कि क्या है नहीं है, ठीक है। इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन हाँ, जिनको मान लो फर्स्ट टाइम है उनको बता देता हूँ कि एलपी का जो एग्जाम होता है ना, 3 स्टेजेस में होता है। CBT 1 है ना, CBT 2 और CBT 3, ठीक है। तो CBT 1 में क्या होता है ना कि 60 मिनट का होता है, ठीक। और है पहली बार आपको बता देता हूँ कि 2018 से एलपी का पैटर्न चेंज हुआ। पहले क्या होता था कि एक ही एग्जाम होता था जिसमें ट्रेड पेपर भी दिया जाता था, ठीक है। और नॉन-टेक के भी क्वेश्चंस किए जाते थे और ट्रेड अलग नहीं दिए जाते। लेकिन इस बार 2018 से क्या कर दिया गया कि आपका जो CBT 2 होगा, मतलब मेंस का एग्जाम होगा, उसको पार्ट ए और पार्ट बी में, पार्ट ए में नॉन-टेक पेपर होगा और पार्ट बी में ट्रेड पेपर होगा, ठीक है। ट्रेड पेपर क्वालिफाई करना जरूरी है। बहुत सारे लोगों का ये कमेंट रहता है कि ट्रेड पेपर क्या सभी को मतलब क्वालिफाई करना जरूरी है, टेक्नीशियन या एलपी बनना है तो ट्रेड पेपर हमको देना ही देना है। तो हाँ, मैं बता दूं, तो ट्रेड पेपर इतना कंपलसरी है कि जैसे कि खाने में नमक, अगर नमक नहीं डालो तो खाना बर्बाद है। इस तरह ट्रेड पेपर आप पास नहीं करोगे तो आपका पूरा जर्नी यहाँ तक CBT 1 से लेकर CBT 2 तक का जर्नी पूरा बर्बाद। क्या है, आप CBT 2 के पार्ट ए में 90 नंबर भी क्यों नहीं ला, 100 में 100 क्यों नहीं ला, लेकिन आप ट्रेड पेपर में पासिंग मार्क्स नहीं लाते हो, पास नहीं करते तो आप आगे बढ़ोगे नहीं ना, आप टेक्नीशियन बन सकते हो ना एलपी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और पिछले बार मैं बता देता हूँ, पिछले बार का ऐसा रिकॉर्ड रहा ना कि ट्रेड पेपर में अच्छे अच्छे के पसीने छूट गए, ठीक है। बहुत सारे लोग तो ITI की डिग्री लिए थे, जैसे ITI जिन्होंने नहीं पढ़ा था, सबसे ज़्यादा ITI वालों को ही दिक्कत हुआ था कि वो तो ITI तो मान लो चलिए कर ली, लेकिन वो तैयारी कर रहे थे, ITI नहीं पढ़ा, ट्रेड पेपर नहीं पढ़ा 2 साल जैसे, तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, है ना। और बहुत सारे लोग ITI ट्रेड पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन रट लिए थे, लेकिन उनको पता ही नहीं था, क्योंकि नया फ्रेम हुआ था क्वेश्चन 2018 में ट्रेड से रिलेटेड। तो बहुत सारे लोग आइडिया ही नहीं लग रहे थे कैसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोग फंस गए, तो उसमें बहुत सारे लोग पासिंग मार्क्स भी नहीं ले आए थे, ठीक है। तो उसके बारे में बताऊंगा और कैसे इसको पास करना है, क्या ट्रेड पेपर चूज करना है, इसके बारे में भी थोड़ा सा मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बताऊंगा, ठीक है। बाकी आपको अच्छा लगे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए, और बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे भाई इनके पास तो डिजिटल बोर्ड था। तो डिजिटल बोर्ड मेरे पास नहीं था, एक भाई साहब हमारे दोस्त थी, उनका यूट्यूब चैनल था, तो उनके थ्रू मैं डिजिटल बोर्ड पर गया था। तो फर्स्ट टाइम बहुत एक्सपीरियंस था, वो आपसे शेयर किया था। बाकी अपना डिजिटल बोर्ड उससे कम नहीं है, ठीक है। बाकी आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा, है ना। तो चलिए इस बोर्ड पर पहले तो काम चलाते हैं। तो देखिए CBT 1 में हमारा क्या आता है ना, 60 मिनट का रहता है और 75 क्वेश्चन रहता है। याद बताता हूँ, CBT 1 पिछले बार जब हुआ था ना, तो बहुत सारे लोग इसमें फेल हुए थे, फिर से रिवाइज रिलेट करके रिजल्ट को 29 नंबर 25 नंबर पे दिया गया था, ठीक है। तो ये CBT 1 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, लेकिन इसमें कट ऑफ बनता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें 60 मिनट का रहेगा, आपका 75 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें मैथ के क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे, जनरल साइंस के क्वेश्चन रहेंगे और GA बेस्ड ऑन करंट अफेयर पे ये GA रहेगा, ठीक है। GA और करंट रहेगा, जिसमें हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, करंट अफेयर आ गया, ठीक है। और इसका आधार क्या रहने वाला है बता देता है। इसका आधार आपको क्या करना है, इस बार से ना NCERT
प्लस एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कदम अच्छे से देख लेना है, ठीक है ना। और बुक के बारे में भी आप लोग बताओ। अब CBT 1 इसके बाद जैसे ही आप ये पास करते हो तो इसके बाद आप कहाँ क्रॉस करते हो, CBT 2 में, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2। तो इसमें 2 पार्ट आता है, एक पार्ट ए हो गया और एक पार्ट बी हो गया। तो पार्ट ए क्या होता है ना, पार्ट ए नॉन टेक एग्जाम होता है, नॉन टेक पार्ट का होता है, ठीक है, जिसमें आपको क्या रहेगा 90 मिनट रहेगा, ठीक है। कितने क्वेश्चन रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे, तो 100 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और पार्ट बी आपका ट्रेड पेपर रहेगा जो 60 मिनट का ड्यूरेशन रहेगा और 75 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए इसमें बात करते हैं पार्ट ए। तो ये जो पार्ट है ना मेंस, ये देखिए मेंस CBT 2 हो गया जो मेंस का एग्जाम हो गया। अब मेंस को 2 पार्ट में बांटेगा, पार्ट ए पार्ट बी में, और इसी का नंबर आपको जुटेगा, फाइनल मेरिट बनेगा इसी CBT 2 के पार्ट ए के आधार पे, है ना। और ये पार्ट बी जो रहेगा ये आपको ओनली क्वालिफाइंग रहेगा, क्या रहेगा, क्वालिफाइंग रहने वाला है, ठीक है। तो 90 मिनट का रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा। तो मैथ इसमें 25 नंबर के आते हैं, ठीक है। रीजनिंग आपका ये 25 मार्क्स का आएगा, ठीक है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग इस बार नया ऐड किया गया, बेसिक साइंस तो था ही, और साइंस में भी लिमिटेड सेक्शन है, याद रखिए साइंस में भी लिमिटेड टॉपिक है, ठीक है। वो आपको सिलेबस में दिया हुआ, मेरा टेलीग्राम चैनल में नोटिफिकेशन दिया, उसमें जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो लिमिटेड है। और बात करते हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के 40 आपके क्वेश्चंस रहेंगे। तो पार्ट बी में बात कर रहे थे, तो पार्ट ए में जो होगा आपका मैथ 25 क्वेश्चंस रहेंगे, रीजनिंग 25 क्वेश्चन रहेंगे, और बेसिक इंजीनियरिंग आपका साइंस। तो बेसिक इंजीनियरिंग जैसा बोल रहा था कि लिमिटेड मतलब साइंस के आपके लिमिटेड टॉपिक रहेंगे, उसमें आपका दिया हुआ रहेगा सिलेबस में, ज़्यादा आपका साइंस में टॉपिक नहीं है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ब्रॉड टॉपिक नहीं। और हाँ बायोलॉजी नहीं है, याद रखिएगा बायोलॉजी नहीं है, ठीक है। और बात करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग, जैसे कि आप लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या रहेगा कि जो आप A4 होता है ना साइज का पेपर जिसमें ड्राइंग बनाते हैं, वो किस चीज़ का होता है, स्केल के बारे में, टाइप्स ऑफ पेंसिल, HB 2H कितने कैटेगरी का कितने ग्रेड का ये पेंसिल होता है, ठीक है, जिसका आप यूज कर रहे हो ड्राइंग बनाने के लिए। जो बोर्ड यूज करते हो वो क्या चीज का बना होता है, सागवान का होता है क्या, तो इस तरह बेसिक्स क्वेश्चन रहेगा। और उससे ज़्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन आते हैं ड्राइंग के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है वो। और ज़्यादा उसमें मतलब कि क्वेश्चंस भी नहीं आता, मतलब 2-3-4 क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए आप ऑनलाइन टीचर से देख कर पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं जीए रहेगा और करंट अफेयर, ये 10 नंबर का रहेगा। अब देखिए ये जो है ना पार्ट ए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पार्ट ए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यों बनता है, क्योंकि इसी के मार्क्स आपके मेरिट लिस्ट में ऐड होते हैं, ठीक है। और इसका जो बेस पूरा रहने वाला है, कैसे तैयारी करना, तो इसको आप क्या करेंगे बताते चलो कैसे रहेगा। बेस जो है ना इसका पूरा एनसीईआरटी रहना, साइंस का पूरा एनसीईआरटी रहना। बाकी आप बात करते हैं मैथ और रीजनिंग, तो मैथ रीजनिंग जैसे आप रेलवे के एग्जाम्स में आते हैं लगभग वो आपके मैथ रीजनिंग वैसे ही रहने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फॉलो कर सकते हैं। और देखिए बहुत सारे लोग क्वेश्चन बात करते हैं बुक इसका क्या है, अभी मार्केट में देखिए क्योंकि अभी एग्जाम का नोटिफिकेशन भी नहीं है, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा ना बहुत सारे प्रकाशन होंगे अपना बुक रिलीज करेंगे अलग अलग पब्लिशर, ठीक है। तो अभी आपके पास जो पुराने बुक हैं उसी बुक्स के थ्रू मैथ रीजनिंग आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं। बहुत सारे लोगों का डाउट था कि इंग्लिश वर्सन में बहुत सारे बुक आते हैं कि नहीं आते हैं, ठीक है। इंग्लिश वर्सन में बहुत सारे बुक आते हैं कि नहीं आते। देखिए अरिहंत हो गया, युद्ध प्रकाशन, और भी मुझे उतना ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन अरिहंत की इंग्लिश में आती है, और भी अदर पब्लिशर के हैं उसके बुक आते हैं। लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन आया तो बहुत सारे नए बुक लॉन्च हुए। तो अभी हरलाना ने आपके पास जो बुक है उस बुक के थ्रू मैथ रीजनिंग बेसिक साइंस का प्रैक्टिस कर सकते हो और देख सकते हो कैसे कैसे क्वेश्चंस आए। बाकी सब जो पुराने उनको तो पता ही होगा, ठीक है। तो यही रही बात मेरिट है, और इसका एनसीईआरटी को एकदम अच्छे से पढ़ना और ध्यान से एकदम पढ़ना, ठीक है। अब पार्ट बी जो आपका रहेगा ये तो इंपॉर्टेंट है ही, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है भैया। क्यों ये इंपॉर्टेंट है ना, आप इसमें कितना भी मेहनत कर लो, इसमें तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। मतलब इसमें अगर पास नहीं हुए ना तो पूरा इसका गया ये गया, कोई फायदा नहीं, आपको पूरी जर्नी बेकार हो गया। तो ये रहेंगे 60 मिनट के 75 क्वेश्चन ट्रेड पेपर। अब ट्रेड पेपर क्या है, जब आप फॉर्म भरोगे ना, फॉर्म भरते समय जो सिलेक्ट आपके, जैसे मान लो मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से मैंने पढ़ाई किया है, ठीक है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड मेरे पास कुछ ब्रांचेस ट्रेड खुल जाएंगे। जब मैं फॉर्म भरूंगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग जब फील करूंगा, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए उन्होंने क्या किया है ना कि फिक्स ट्रेड किया है। जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले हैं उनके लिए फिक्स ट्रेड किया कि ये ट्रेड उनको लेना पड़ेगा, और यही ट्रेड आपके एग्जाम में भी आएंगे। तो जैसे मैं मैकेनिकल हूं तो मैकेनिकल के लिए मेरे पास ट्रेड खुल के आएगा, फीटर आएगा, डीजल मैकेनिक आएगा, टर्नर आएगा, मैकेनिस्ट आएगा। तो ये तो मुझे जो सिलेक्ट, तो मैं क्या करूंगा सीधा, मुझे फीटर में अगर रुचि है तो फीटर लूंगा, है ना। डीजल मैकेनिक में तो मेरा पिछले बार क्या लिया था, मैंने डीजल मैकेनिक लिया था। क्यों डीजल मैकेनिक लिया था, क्योंकि मैं एक ऑटोमोबाइल फोर्ड कंपनी में काम करता था। मुझे डीजल मैकेनिक है ना मशीन इंजन के ऊपर बहुत अच्छे से नॉलेज था, है ना, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बस, क्योंकि मैंने इंजन के ऊपर खुद काम किया हुआ था, ठीक है। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं आराम से इस पेपर को क्वालिफाई किया था विदिन मतलब आधे घंटे में इस क्वेश्चन को मैंने पूरे पेपर को क्वालिफाई करके बैठा हुआ था एग्जाम, ठीक है। तो ये आपको क्योंकि मुझे थोड़ा सा क्या एक्सपीरियंस हो रहा था, बुक्स के थ्रू भी पढ़े थे। हाँ और बता दूं इस पूरे जर्नी में आपको क्या पेड कोर्स खरीदने की जरूरत है। देखिए ऐसे तो मैंने एक भी पेड कोर्स नहीं खरीदा है, बशर्ते सिर्फ एक मैंने खरीदा, कोई पेड कोर्स नहीं बोल सकते। 2 चीज़ मैंने खरीदी पूरी जर्नी में जब पिछले बार दिया था, है ना। तो आप बाकी अब आपके ऊपर है। देखिए
अगर जिनके पास कॉन्सेप्ट अच्छा है, जो अभी ग्रुप डी का एग्जाम एनसीपीटी जो तैयारी कर रहे होंगे, उनके पास, अगर जिनके पास कॉन्सेप्ट अच्छा है तो उनको पेड कोर्स खरीदने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। वो अगर अच्छे कॉन्सेप्ट है, उनको पता है कि फ्री मटेरियल अच्छे कंटेंट के साथ कहाँ मिलेगा, यूट्यूब से कर सकते। तो मैंने वही किया, मैं एक भी पेड कोर्स नहीं खरीदा है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना, बहुत अच्छे अच्छे टीचर है, ऐसे अच्छे अच्छे टीचर जो दिल से पढ़ा है यूट्यूब पे और अच्छा कंटेंट दिया, वही पढ़ लो, आपका काफ़ी है बेड़ा पार लगाने के लिए। मैथ के तो ऐसे ऐसे अच्छे टीचर है, रीजनिंग में बहुत अच्छे टीचर, क्यों पेड कोर्स खरीदो यार, मेरे पास इतना पैसा नहीं, हम पैसा वाला आदमी नहीं है, ठीक है। और रही बात, मैंने खरीदा तो क्या, एक टेस्ट खरीदा था, ठीक है, और साइको का 300 रुपये, है ना, साइको का महेंद्र पिटरल करके कोई एक महेंद्र करके सर है ना, उसका साइको का टेस्ट लिया था, ये 300 का, और 300 में मुझे 10-15 साइको टेस्ट दिया, बाकी नहीं दिया, उसी में मेरा साइको पूरा बेड़ा पार हो गया। कहा जाता है कि साइको सबसे ज़्यादा टफ होता है, तो ऐसा कुछ है नहीं, बस भ्रम है ना, थोड़ा सा दिमाग को कूल करके आपको एग्जाम देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये रहा। अब क्या पढ़ना है, इसको देखिए, ट्रेड पेपर की तैयारी कैसे करना, पूरा बेसिक ढंग से पढ़ना, कैसे अभी से कैसे करें। तो देखिए, अभी से आपको कुछ नहीं करना, आप जिस ब्रांच से हैं, जिस ब्रांच से रिलेटेड पिछली बार लिए थे, अच्छा एक ट्रेड सेलेक्ट करें जिनमें आपको रुचि ज़्यादा हो, जिस ट्रेड में, उसको, है ना। और अभी से ऑनलाइन टीचर दिखे, जैसे मान लीजिए फीटर है आपका, किसी का डीजल मेकर, तो इसके जहाँ सर भी पढ़ाते हैं, फीटर के, है ना, इलेक्ट्रिशियन के पढ़ाते हैं, तो उनसे ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं, उनके बुक ले सकते हैं, पिछली बार जो छपी थी, अभी तो नई नई बुक भी छप रही बहुत, है ना, तो थोड़ा सा वेट करें, वो सब बुक ले सकते हैं रेफरेंस के रूप में, तो वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। उसका देख लीजिएगा कि ऑनलाइन हिंदी में अवेलेबल है या नहीं है, इंग्लिश में, तो वो देख सकते हैं। और ऑनलाइन टीचर आपको मिल जाएंगे, इसके जहाँ सर हैं। और हाँ, साइंस के लिए और ट्रेड के लिए कुछ कुछ टॉपिक का शायद नीरज सर पढ़ा है, तो वो भी देख सकते हैं, नीरज सर हो गए, इसके साथ बाकी सभी अच्छे बेस्ट टीचर है, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा कंटेंट, है ना। आप पेड कोर्स, जिनको लगता है कि मुझे पेड कोर्स का जरूरत है, अच्छे से पूरा डिटेल में पढ़ना है, तो अभी समय वहाँ से खरीद सकते हैं। बाकी अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, तो आपको पेड कोर्स की एकदम जरूरत नहीं, क्योंकि अभी समय है, देखा जाएगा नोटिफिकेशन आने इसके बाद। तो बस यही वीडियो में बताने वाला था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। हाँ, और बता दो, पिछले बार का जो कट ऑफ है ना, जब CBT 2 सेकंड स्टेज का रिवाइज आया था, तो उसमें बहुत कम, मुजफ्फरपुर हो गया, पटना हो गया, उसमें 40 नंबर पे सिलेक्शन हुआ था, फाइनल मेरी लिस्ट बुलाया गया था, ठीक है। घबराने की बात ना, बाकी सबका अच्छा गया था, 55-60 ज़्यादा नहीं गया था, ठीक है, इस तरह से था। तो आज का जो वीडियो था पूरा ओवरव्यू था, एक आपको आइडिया बेसिक देने का। फिर इसके बाद हम लोग, अगर आप लोग कमेंट करना कि ट्रेड से रिलेटेड बोल दो कौन, फिर उसके ऊपर फिर डिटेल चर्चा करूँगा, हर ट्रेड के ऊपर, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, ठीक है, चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, उसके बारे में भी डिटेल हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो आपको कैसा लगा। एक छोटा सा मेरा प्रयास था, बहुत दिनों के बाद वीडियो बना, है ना। तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग बहुत कंजूस होते जा रहे हो, चैनल पर सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइबर, है ना, तो सब्सक्राइब जरूर आप लोग करो। तो चलिए, धन्यवाद।